हमारी पहचान हमारे सनातन से हो, हमारी पहचान हमारे ठाकुर से हो, हमारी पहचान हम किसी भी चीज में श्रेष्ठ हैं। देखो, हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। व्यक्ति धन इसलिए कमाता है ताकि नगर उसको धनवान कहे। व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियां इसलिए खरीदता है ताकि लोग कहें कि भाई इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं। वो प्रयास ही उन चीज का करता है जिससे समाज उसको पुकारे। हम प्रयास करें कि अब हितवंश महाप्रभु को श्री राधा वल्लभ जी के नाम से ही जानेंगे, स्वामी श्री हरदास जी को बिहारी जी के नाम से ही जानेंगे, सूरदास जी को श्री ठाकुर जी के नाम से ही जानेंगे। मीरा, अब यहां पंडाल में भी बैठे कई हो सकता है माताओं का एक आध का नाम मीरा हो, तो मीरा नाम सुनते ही, भले ही वो किसी स्त्री का है, किसी कन्या का है, पर जिसको सुनाओगे उसके चित्त में अपने आप आ जाएगा श्री ठाकुर जी, श्री गिरधर गोपाल, श्री मदन मोहन। ऐसा हमारा जीवन बने कि हमारे नाम से, हमारे काम से, हमारी उपस्थिति से ठाकुर जी की याद आवे और किसी की याद नहीं। भोगी व्यक्ति उपस्थित होते ही सबके चित्त में भोग प्रकट कर देता है। लोभी व्यक्ति उपस्थित होते ही सबके चित्त में लोभ प्रकट कर देता है। कामी व्यक्ति उपस्थित होते ही काम प्रकट कर देता है। हम भक्त हैं, हम उपस्थित होकर कितनों के चित्त में भक्ति प्रकट करते हैं? कुछ भी नहीं। हमारा जीवन ऐसा बने। महाराज जी की एक वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। बहुत अच्छी बात है। जैसा आप बना लोगे वैसे बन जाओगे। तो इसलिए श्री जी के है जाओ, श्री ठाकुर जी के है जाओ। आप लोग यहां लगभग जितने भी लोग बैठे हैं, सब ने आधे से, मतलब अब यहां कई उम्र के लोग हैं, मेरी दृष्टि इतनी नहीं घूम रही है, पर हां सब ने अधिकतर 20 वर्ष से ऊपर का जीवन देख लिया। यहां बच्चे भी बहुत सारे बैठे हैं। क्या पा लिया आपने 20 वर्ष में? लगा कि हां सार्थक है संसार? नहीं। हमारे श्री माधवदास जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी जब गए, तो माधवदास जी के चरित्र में आता है कि माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 21 वर्ष के थे, और जब 21 वर्ष के जगन्नाथपुरी में उन्होंने जैसे ही चरण रखा ना, पहुंचते ही माधवदास जी इतना रोए, इतना विकल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। और किस बात से व्याकुल हो गए कि मैंने अपने जीवन के 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के गवा दिए। इस बात से व्याकुल हुए और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए समुद्र के तट पर पड़े रहे श्री माधवदास जी। और ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मैं किस मुंह से क्षमा मांगूं आपसे, मैंने कितना लंबा जीवन व्यतीत कर दिया बिना आपके। जगन्नाथ महाप्रभु को दया आ गई और स्वयं श्री ठाकुर जी ने पंडा पुजारियों के हाथ अपने प्रसाद का थाल समुद्र तट पर पहुंचाया और कहा जाकर के माधवदास को अरोगा के आओ, पवा के आओ। हमको होती है कभी ग्लानि? कभी नहीं होती। कभी मन में विचार किया कितना जीवन निकल गया, कितना समय निकल गया, हमने अभी तक अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का। वह अनुभूति नहीं हुई जो सूरदास, रैदास, कुमनदास, मीराबाई आदि सबको हो चुकी थी। और एक बात हम आपको बोल दें, यहां जितने युवा बैठे हैं ध्यान से सुनना। एक अवस्था के बाद जब हम भगवत भजन बढ़ा देते हैं ना, एक अवस्था के बाद जब भक्ति में हमारा प्रवेश होता है, तो श्री ठाकुर जी भी कभी कभी नजरअंदाज रखते हैं। एक अवस्था आने पर, बड़े बुजुर्ग बुरा नहीं मानना, पर एक अवस्था आने पर जब हम भजन भक्ति बढ़ाते हैं तो ठाकुर जी भी देखते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, अच्छा है, कर, अब चलो, अब तो लगा, लेकिन इसने कर तो दिया ही, पिछला पूरा इतना इसका समय था सब व्यर्थ कर दिया। लेकिन व्यक्ति जब युवावस्था में भक्ति मार्ग पर जाता है ना, तो श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था से जब व्यक्ति भजन प्रारंभ करता है ना,
ठाकुर जी बिल्कुल आंख खोल करके थोड़ी पे ऐसे हाथ लगा के उसके सामने बैठ के उसका भजन देखते हैं। देखो इसकी सारी इंद्रियां ताकतवर हैं, ये नेत्रों से चाहे जितना भोग भोग ले, जीव से चाहे जितना व्यंजन चख ले, ये अपनी इंद्रियों से समस्त भोगों को भोगने में सक्षम है, पर सब छोड़ मुझको भज रहा है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। तो जो युवा यहां बैठे हैं, आप सबका अब जीवन ठाकुर जी को समर्पित अभी से ही हो जाए। और कई बच्चे कहते हैं कि हमारी पढ़ाई है, ये है, सुनते बहुत हैं बच्चे, लेकिन आके उनको ये रहता है कि हम भजन नहीं कर पाते, हम उतनी कथा नहीं सुन पाते। सुनते हैं बेचारे, लेकिन उनका अध्ययन भी बहुत विशेष रहता है। आप अध्ययन को माला की तरह करो ना, जैसे बड़े लोग माला जपते हैं, उनका नियम होता है, हमको 11 माला करनी, हमको 17 माला करनी, 21 माला करनी, 51 माला करनी, उससे हमारी पूजा पूरी होगी या हमारी सेवा पूरी होगी। ऐसे ही बालक भी अपने परसेंटेज को ही माला मान लें, जितने मेरे परसेंट आएंगे मैं समझ जाऊंगा उतनी माला ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। लगाओ अब, और उसी देह से पढ़ाई करे। कितने बालक आते हैं, क्या करें, मैंने कहा देखो भाई कितनी माला करना चाहते हो ठाकुर जी के। महाराज जी पूरी करेंगे 100 की 100, 108। मैं देखो अब आपकी पढ़ाई में 108% तो है नहीं, 100 ही है, 8 कम हो रहे, कम से कम 100 तो दो। 100 नहीं दे सकते तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दो, लेकिन प्रयास करो कि 100 और 90 के बीच में ही पहुंचे। वही आपका भजन ठाकुर जी को अर्पित हो जाएगा। कुछ बन जाओ, कुछ श्रेष्ठ हो जाओ, तो अपनी श्रेष्ठता और अपनी उस इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, अपनी उस विद्या का बस हमको वचन देना व्यासपीठ पे कि बढ़िया बन करके फिर ब्रज की सेवा में लगना। आप अकाउंटेंट बन जाओ तो ब्रजवासी इनके सीए बन जाना, डॉक्टर बन जाओ तो एक क्लिनिक वृंदावन में खोल देना, शनिवार रविवार ब्रजवासियों के लिए फ्री सेवा। इंजीनियर बन जाओ तो हमारे वृंदावन में आकर के कुछ ना कुछ श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, ब्रज को पुनः ब्रज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी विद्या से प्रयोग करो। बहुत बालक हैं ऐसे जो अभी तक लग रहे हैं अपनी पढ़ाइयों में कि हम कुछ बने और जाएंगे वृंदावन की सेवा करेंगे फिर अपनी विद्या से। जरूरी थोड़ी सब तज और केवल कोने में बैठ करके केवल नाम जपी करना है, नहीं, अपनी योग्यताओं से सेवा करो ठाकुर जी की। पर ठाकुर जी को युवा बहुत प्रिय है। जब युवा भक्ति मार्ग में आते हैं